यह चीख किसी एक घर की नहीं है, यह चीख है उस माँ की जिसका बेटा कल तक उसके सामने हंस रहा था और आज एक कमरे में फंदे से झूल रहा है। नमस्कार बस्ती, मैं हूं अविनाश सोझा और आप देख रहे हैं सारांश। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो बेहद गंभीर मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखें और मेरे साथ अंत तक बने रहें। उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला, जिसे हम और आप शांत तहजीब, कुआनो नदी, मनोरमा नदी के आंचल के लिए जानते हैं, लेकिन इसी शांत जिले के भीतर बंद कमरों में एक ऐसी खामोश महामारी फैल रही है जो हमारी युवा नस्ल को निगल रही है। दुबौलिया का सुअरहा गाँव हो, मुंडेरवा हो या रुधौली, पिछले कुछ समय में हमारे ही बीच के मुस्कुराते हुए चेहरे अचानक दुनिया को अलविदा कह गए। मौत का यह ट्रेंड अब सिर्फ एक व्यक्तिगत हादसा नहीं रह गया है, अब यह एक सामाजिक इमरजेंसी बन चुका है। लेकिन पिछले कुछ सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुसीबत आने पर लोग अपनों को पुकारने की बजाय जेब से मोबाइल निकालते हैं, कैमरा ऑन करते हैं या फिर कमरे का दरवाजा बंद करके मौत को गले लगा ले रहे हैं। चलिए इन फाइलों की तह तक चलते हैं। जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आधिकारिक दस्तावेजों को खंगाला गया तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उत्तर प्रदेश में हर दिन औसतन 25 लोग अपनी जान दे रहे हैं। 2020 में जहां यह संख्या 4,804 थी, वहीं 2024 तक आते आते यह संख्या बढ़कर 9,180 पहुंच गई है। यानी सिर्फ 4 सालों में मौत का यह आंकड़ा दोगुना हो गया है। डेटा बताता है कि 69.4% मामलों में आत्महत्या का जरिया फांसी का फंदा ही बना। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला पहलू है मौत की वजह। पूरे यूपी में सुसाइड की सबसे बड़ी वजह आज भी पारिवारिक समस्याएं हैं, जिससे 33% यानी कि 1/3 लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन इसके ठीक बाद पिछले 5 सालों में प्यार में नाकामी या लव अफेयर्स के टूटने की वजह से होने वाली खुदकुशी 4 गुना बढ़ गई है। अकेले 2024 में 1,120 युवाओं ने सिर्फ एक रिजेक्शन के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं बेरोजगारी और गरीबी से होने वाली मौतें भी 3 साल में 500 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। अब उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े हमारे बस्ती जिले में किस तरह सच साबित हो रहे हैं, इसकी गवाही अखबार में आते आए दिन खबर और पुलिस के ये ऑन रिकॉर्ड दर्ज मामले दे रहे हैं। इसी साल मई 2026 में दुबौलिया थाना क्षेत्र के सोहरा गाँव को देखिए। 40 साल के एक श्रमिक कुलदीप शर्मा का शव फंदे से लटकता मिलता है। वजह पत्नी से हुआ एक रात का तीखा विवाद और मानसिक तनाव। वहीं मुंडेरवा थाना क्षेत्र की घटना तो और भी झकझोर देने वाली है। हाँ, जनवरी 2026 में ओंकार चौधरी नाम के युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर फंदा लगा लिया। कप्तानगंज के फरिंदा सिंगर गांव के बाग में जब निर्मल निषाद का शव पेड़ से लटका मिला तो पुलिस जांच में सामने आया कि यह भी आत्महत्या के दुष्प्रेषण का मामला था। ऐसे ही रुधौली के चोंगरा में विशाल नाम के युवक की फांसी का मामला हो या फिर गौर और छावनी थाना क्षेत्रों में आर्थिक तंगी और पारिवारिक कला से टूटी सांसें। बस्ती जिले के ये सारे मामले चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे लोगों में, खासकर युवाओं के भीतर मानसिक संबल टूट रहा है। मनोवैज्ञानिक और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स इस पर एक बेहद कड़वा सच बोलते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में दिल की दुनिया के लाइक्स और कमेंट्स को आज की पीढ़ी सच्चा प्यार समझ बैठती है। हम लस्ट, अट्रैक्शन और लव के बीच का अंतर भूल चुके हैं और सबसे बड़ी कमी हमारे पेरेंटिंग में आ रही है। हमने अपने बच्चों को कभी ना सुनना सिखाया ही नहीं और जैसे ही उनके जीवन में कोई रिजेक्शन आता है वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने स्मार्टफोन को अपनी आखिरी वसीयत का गवाह बना लेते हैं। एक पत्रकार और इस मिट्टी का बेटा होने के नाते मेरा मकसद सिर्फ आपको डराना या खबरें सुनाना नहीं है। मेरा मकसद है एक भी बुझते चिराग को बचा लेना। याद रखिए, दुनिया का कोई भी रिजेक्शन, कोई भी आर्थिक तंगी या सोशल मीडिया का कोई भी रिश्ता आपकी माँ के आंसुओं से बड़ा नहीं हो सकता। मोबाइल का फ्रंट कैमरा अपनी आखिरी बेबसी रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया को जीत कर अपनी माँ को दिखाने के लिए ऑन करिए। अगर आप, आपका कोई दोस्त या आपके आसपास भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह के मानसिक तनाव, डिप्रेशन या पारिवारिक कला से गुजर रहा है, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो रुकिए, आप अकेले नहीं। स्क्रीन पर आ रहे इस मेरे नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम बात करेंगे, हम रास्ता निकालेंगे। दोस्तों, जिंदगी बेहद कीमती है, यह दोबारा नहीं मिलती। हारिए मत, बात करिए। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज एक सहारे की जरूरत है। आप लोग सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दीजिए। जय हिंद।